welcome to NCHS e-learning. Today we will discuss about the study plan of physics. This will help you to score high marks in this subject. So watch the video till end. Okay children, ये सब्जेक्ट को हमने 2 phases में डिवाइड किया है. फर्स्ट फेज़ आपको 20 जनवरी तक प्रिपेयर करना है, राइट. एक टारगेट लेकर चलिए कि ये 8 चैप्टर्स जो यहाँ लिखे हैं ये आपको 20 जनवरी तक कंप्लीट करने हैं. ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में अप्रॉक्सीमेट 60% मार्क्स कवर करते हैं. ओके जैसे 70 मार्क्स का आपका पेपर है तो लगभग 40 to 50 मार्क्स यू कैन ईजीली स्कोर. तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. This chapter covers 3 to 4 marks in question paper. इसमें वेरी शॉर्ट कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और लॉन्ग कैटेगरी विच इज़ हैविंग 5 मार्क्स वो भी मिलता है. ओके इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट ऑन अ एक्सियल लाइन या ऑन अ इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट, या डाइपोल मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं बेसिकली. करंट इलेक्ट्रिसिटी इट कवर्स 7 to 8 मार्क्स. ओके 7 to 8 मार्क्स कैसे कवर करता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट कैटेगरी, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस कैटेगरी एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी. बिकॉज इन वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑल द डेफिनेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. जितनी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ओके लाइक कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टेंस, and what is the power, right. For long question category the Kirchhoff's law, the Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer, ये सारे बहुत important topics हैं जिनमें से randomly questions आते रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी में. इसके बाद हमारा आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ये 4 to 5 मार्क्स इजीली कवर करता है, राइट, जिसमें मैग्नेट्स, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट लॉज लाइक द मूवमेंट ऑफ चार्ज, द मोशनल EMF, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में. अल्टरनेटिंग करंट, द फोर्थ इज़ अल्टरनेटिंग करंट. ये आपके 5 to 6 मार्क्स इजीली कवर करता है एग्जाम में. अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड हमारे जो सर्किट्स हैं लाइक LCR सेपरेटली, देन LC सर्किट, RC सर्किट एंड LR सर्किट, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड LCR सर्किट एट द लास्ट. देन आफ्टर द ट्रांसफॉर्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ट्रांसफॉर्मर. ओके देन आफ्टर the fifth is ray optics. It is very important, it covers 7 to 8 marks in your question paper. This year mirror part वो हटा दिया गया है इस साल ड्यू टू द कोरोना. तो इस बार जो CBSE है उसने इसमें से जो मिरर वाला पार्ट है वो हटा दिया है, डिलीट कर दिया है. और साथ में जो हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर है वो डिलीट कर दी गई है. मींस इस बार वो आपके क्वेश्चन पेपर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. तो रे ऑप्टिक्स का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है अब काफ़ी कम बचा है, तो यू कैन प्रिपेयर इट वेरी इजीली. ओके तो इसमें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि इसमें आप एक सिंगल डेफिनेशन भी छोड़ें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाता है. सिक्स्थ इज़ वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स भी 5 to 7 मार्क्स कवर करता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से हाइगेन्स प्रिंसिपल के जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रैंडमली दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी में अक्सर पूछा जाता है. इसके बाद इसमें से भी इस बार पोलराइजेशन वाला जो पार्ट है वो रिमूव किया गया है, जिसमें ब्रूस्टर लॉ था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, तो वो रिमूव किया गया है. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट यू हैव टू. ओके नाउ दिस 7th नंबर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. दिस चैप्टर कवर्स 4 to 5 मार्क्स. आपको 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें इजीली मिल सकते हैं.
ठीक है। ये चैप्टर यूजुअली वेरी शॉर्ट कैटेगरी और शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी जो ट्रांजिस्टर है वो लास्ट ईयर ही हमारा सिलेबस से हटा दिया गया था, NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो इस चैप्टर में जो PN जंक्शन डायोड और आपका जेनर डायोड है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, राइट। एंड व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, जो उनमें मिक्सिंग होती है, डिफ्यूज़न होता है चार्ज पार्टिकल्स का, वो कैसे होता है। तो ऑल दीज topics you have to prepare very well and it covers 6 to 7 marks easily. अब at last I just want to say, आखिरी में ये जितने मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा कोई श्योर नहीं है कि 3 to 4 है तो एग्जैक्टली 3 to 4 मिले, क्योंकि बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस का जो एक परसेंटेज होता है, एक जो उनका वेटेज होता है, वो चेंज भी कर देते हैं। तो ये एक रफली आपको आइडिया दिया गया है, बट ऑलमोस्ट आपको इससे मैच करता हुआ ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में हमने वो चैप्टर्स लिए हैं जो एग्ज़ाम में लगभग 20 मार्क्स तक कवर करते हैं, 20 to 30 मार्क्स तक कवर करते हैं। एंड आप ये एक मान के चलिए कि ये चैप्टर्स आपको 15 Feb तक कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप ये टारगेट लेकर चलेंगे तो उसके बाद का जो टाइम है वो आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा। यू कैन रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स वेरी वेल। तो द फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव इंक्लूडेड इन फेज़ 2, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में जनरली हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। कैपेसिटर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिनमें जनरली जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है वो पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार इसमें से भी कुछ जो कैपेसिटेंस है आउटसाइड द शेल एंड इनसाइड द शेल वो रिमूव किया गया है। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट कैन ईजिली कवर 3 to 4 मार्क्स, ये आपके 3 से 4 मार्क्स ईजिली कवर करेगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें इंक्लूडेड होता है आपका ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स, द डिवीजन ऑफ द मैटर्स अकॉर्डिंग टू their magnetic properties like diamagnetic materials, paramagnetic materials and ferromagnetic materials and also their properties, ठीक है। तो ये भी आपका 3 to 4 मार्क्स कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर एक्चुअली यहाँ लेने का रीज़न ये है कि ये चैप्टर पर जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडमली कभी ज़्यादा स्कोर करते हैं, कभी कम स्कोर करते हैं। ये चैप्टर है बेसिकली जिस पर फैराडेज लॉ, लेंज लॉ इसमें यूजुअली आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है वो होता है स्पेक्ट्रम पर बेस्ड, जिसमें इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी रेंज क्या है, इनके यूजेस क्या है, इन पर बेस्ड ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। तो इजीली ये भी 3 से 4 मार्क्स कवर करता है क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये दोनों चैप्टर मिला के 5 to 6 मार्क्स कवर करते हैं। दोनों का एक साथ स्कोर यहाँ लिखने का रीज़न ये है कि कभी इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, कभी इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, जिसमें से आपको रेडियो एक्टिविटी पर स्पेशली फोकस करना है। रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा डीके, तो डीके ज़रूर इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो डीके पर आपको इतना फोकस नहीं करना है, राइट। इसके बाद में इसमें फोटॉन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि फोटॉन्स एमिशन कैसे होता है, ठीक है। और वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूजुअली हर साल लगभग रिपीट होता ही होता है। तो दीज 2 टॉपिक्स इजीली कवर 5 to 6 मार्क्स, ओके। तो दिस इज़ द
complete phase 2 which you have to prepare till 15th of Feb, right? Okay children, now we have finished the video. You can ask your questions in comment section. If you have any query, you can share this video with your friends. Like and subscribe this channel, and all the best for your board exams.